सोचिए, अगर एक महिला के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 पति हों तो क्या होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाभारत में द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह कोई गलती नहीं था। इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी जैसी महान स्त्री को 5 पतियों की पत्नी क्यों बनना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई दिव्य योजना छिपी थी? क्या भगवान शिव के वरदान के कारण द्रौपदी का भाग्य बदल गया? और क्या पिछले जन्म का कोई ऐसा रहस्य था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी? आज की इस कथा में हम जानेंगे वह रहस्य जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह भाग्य, धर्म, कर्म और ईश्वर की योजना का अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनना। आखिर ऐसा क्या हुआ जो द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा? क्या उस समय समाज ने इसे स्वीकार किया था और क्या इसके पीछे कोई दिव्य कारण था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना होगा हजारों साल पीछे, द्रौपदी के जन्म की ओर। पांचाल नरेश राजा द्रौपद गुरु द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक विशेष यज्ञ कराया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 दिव्य संतानें प्रकट हुईं। पहले थे धृष्टद्युम्न और दूसरी थी द्रौपदी। क्योंकि उनका जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और तेज का वर्णन स्वयं महाभारत में मिलता है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रौपद ने उनका स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें एक कठिन प्रतियोगिता रखी गई। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में, नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना था। जो निशाना लगाएगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। अनेक राजा और योद्धा उस स्वयंवर में उपस्थित थे। उस स्वयंवर में कौरव भी आए थे, कर्ण भी आया था, लेकिन कोई असफल नहीं हो सका। तब सभी हार गए। तब एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा। वह वास्तव में अर्जुन था। उसने धनुष उठाया और एक ही प्रयास में लक्ष्य भेद दिया। पूरी सभा और भवन आश्चर्य से भर गया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। सबको लगा कि अब द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी बनेगी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन और अन्य पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। वे बाहर से ही बोले, माता देखिए आज हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय अंदर थी और उन्होंने बिना देखे ही पांडवों से कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। जब कुंती बाहर आई तो उन्होंने द्रौपदी को देखा। तब कुंती को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक शब्द कुंती की वाणी से निकल चुके थे। उस समय माता के वचन को धर्म माना जाता था। अब प्रश्न यह था कि क्या किया जाए। क्या केवल अर्जुन विवाह करे या माता के वचन को सत्य बनाया जाए? यहीं से शुरू होती है इस रहस्य की कहानी। क्या केवल कुंती के वचन ही कारण थे या वजह कोई और थी? बहुत से लोगों का मानना है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी केवल माता कुंती के वचनों के कारण बनी थी, लेकिन सच्चाई इससे अधिक गहरी है। महाभारत और पुराणों में इसके पीछे एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ा है। कथा के अनुसार पिछले जन्म में द्रौपदी एक अत्यंत तपस्विनी कन्या थी। कुछ ग्रंथों में उनका नाम नलयानी बताया गया है। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर उन्होंने शिव से वरदान मांगा और कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म में श्रेष्ठ हो।
फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बलवान हो। फिर कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जो महान धनुर्धर हो। फिर कहा जो अत्यंत सुंदर हो। और 5वीं बार में कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो अत्यंत बुद्धिमान हो। कहा जाता है कि द्रौपदी ने उस समय उत्साह में एक ही इच्छा 5 बार दोहरा दी थी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। यहीं से द्रौपदी के 5 पतियों का भाग्य निर्धारित हो गया था। 5 पांडवों में 5 विशेषताएं थीं। जब द्रौपदी का जन्म हुआ और समय आया विवाह का, तब शिव के वरदान को पूरा होना था। युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक थे, भीम अद्भुत बल के स्वामी थे, अर्जुन महान धनुर्धर थे, नकुल अत्यंत सुंदर थे, सहदेव बुद्धिमान और ज्ञानी थे। जो गुण द्रौपदी एक ही पति में चाहती थी, वे उसे 5 अलग अलग व्यक्तियों में मौजूद मिले। इसलिए नियति ने उन्हें 5 पांडवों की पत्नी बनाया। जब यह विवाद उठा कि द्रौपदी का विवाह कैसे होगा, तब महर्षि व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने सभी को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि यह ईश्वर की योजना का भाग है। यह कोई अधर्म नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित भाग्य है। व्यास जी की बात सुनकर सभी शांत हो गए और अंततः निर्णय हुआ कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। लेकिन समस्या यह थी कि 5 पतियों के साथ जीवन कैसे चलेगा। तब एक नियम बनाया गया कि द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव के ही साथ रहेगी। हर वर्ष उनका क्रम बदलेगा। यदि कोई पांडव उस समय दूसरे भाई के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे वनवास जाना पड़ेगा। यह नियम सभी ने स्वीकार किया और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया। एक बार एक ब्राह्मण की सहायता के लिए अर्जुन को अपना धनुष लेना पड़ा। धनुष उसी कक्ष में था जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी थे। अर्जुन जानते थे कि नियम टूट जाएगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए वे धनुष लेने के लिए अंदर गए और नियम के अनुसार अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। इस घटना से पता चलता है कि पांडव अपने नियमों का कितना सम्मान करते थे। अब बात आती है, क्या समाज ने इसे स्वीकार किया था? आज के समय में यह बात असामान्य लगती है, लेकिन उस युग में विशेष परिस्थितियों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों ने इस विवाह को धर्म सम्मत घोषित किया था, इसलिए समाज ने इसे स्वीकार कर लिया। यह प्रश्न भी बहुत लोगों के मन में आता है, क्या द्रौपदी इस विवाह से खुश थी? महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और उन्होंने 5 पांडवों का साथ दिया। वनवास में भी उनके साथ रहीं, कठिन परिस्थितियों में भी उनका साहस नहीं टूटा। यही कारण है कि उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिना जाता है। अगर द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी होती तो शायद महाभारत का इतिहास आज अलग होता, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के कारण वे पूरे पांडव परिवार को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति बन गईं। जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया तो वह केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि 5 पांडवों के सम्मान का अपमान था। यही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध के सबसे बड़े कारणों में एक बनी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के ही कारण हुआ था। अगर द्रौपदी की सवाल ना उठाया जाता और उसका सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो भक्तों, द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनना कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे माता कुंती का वचन भी था, भगवान शिव का वरदान भी था और नियति की एक गहरी योजना भी। महाभारत हमें सिखाती है कि कई बार जो घटनाएं हमें असामान्य लगती हैं, उनके पीछे समय और भाग्य के ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। और यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ,
कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य दें कि क्या आपको लगता है कि यह केवल संयोग था या भगवान की योजना। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।